हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग दूसरा लेसन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। भाग 5 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। भाग 6 आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, दूसरा लेसन जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। यानी व्याख्या काव्य सौंदर्य के साथ या फिर क्वेश्चन आंसर, दोनों ही तरह से में से किसी भी, चाहे क्वेश्चन आंसर और चाहे व्याख्या ना, या फिर काव्य सौंदर्य, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स तैयार करिएगा। यानी जो 5 पद आप पढ़ चुके हैं, व्याख्या काव्य सौंदर्य के साथ 1 बाय 1 करके उसमें अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर प्रॉपर वे में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें ना, क्योंकि ये लेसन इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए बच्चों, आज 6वां पद हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो 6वां पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें जब धनुष टूटती है और धनुष टूटने की आवाज़ परशुराम जी के कानों तक पहुंचती है, वो क्रोधित भाव से वहाँ आते हैं और लक्ष्मण जी तथा परशुराम जी का वाक युद्ध होता है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनिवर, आपकी शीलता को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, ये तो सभी लोग जानते हैं और ये समस्त संसार में प्रसिद्ध है। माता तिहि उरिन भय नीके। देखो बच्चों, किस तरह से व्यंगात्मक शैली में लक्ष्मण जी ने प्रहार किया है परशुराम जी के ऊपर कि माता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और आज आपका सबसे बड़े सोचने का विषय क्या है? आज आप क्यों चिंतित हैं? क्योंकि गुरु का ऋण शेष है, यानी आप माता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं और गुरु के ऋण से चिंतित हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, उसको आप हमारे मत्थे छोड़ दीजिए, यानी जो आपके चिंता का विषय है उसको अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दिन चली गए ब्याज बाढ़ा। जितने ही अधिक दिन व्यतीत होते जाएंगे उतना ही अधिक इस पे ब्याज लगता चला जाएगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, यानी बहुत जल्दी आप हिसाब किताब करने वाले को बुला कर ले आइए, यानी मैं उसका पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहता हूँ। तुरंत देव में थैली खोली, उससे कहो कि मैं पूरा हिसाब चुकता कर रहा हूँ और वो थैली खोलकर उसमें भर ले। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। और लक्ष्मण जी के इस तरह के वचन को सुनकर अपने फरसे को हाथ में लेकर पकड़ते कौन? परशुराम जी। हाय हाय सब सभा पुकारा। और वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि यानी ये गलत है। भृगुबर परशु दिखाबहु मोहि। तब लक्ष्मण जी कहते परशुराम जी को कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? विद्र विचार बचो नृप द्रोही। आप राजाओं के द्रोही हैं और हे राजाओं के द्रोही, लगता है आप अभी तक बचते चले गए हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। आपका पाला आज से पहले लगता है कभी किसी वीर योद्धा से नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो घर में ही शेर बना करते हैं। इस तरह से व्यंग करते हैं कौन? लक्ष्मण जी। किसके ऊपर? परशुराम जी के ऊपर।
अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। और यह बात को सुनकर जो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, सभा में बैठे लोग अनुचित कह के बोलने लगते हैं। रघुपति शयन ही लखन निवारे। और जब देखते हैं कि सभा में बैठे हुए लोग भी बोल उठते हैं और परशुराम जी को क्रोधित हो रहे हैं, तो इशारे के माध्यम से रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। लखन उतर आहुति सरिस। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, यानी अग्नि की प्रचंड ज्वाला की तरह परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण जी के वक्तव्य को सुनकर और भड़क उठ रहा था। भृगुपर कोप कृशान। जो परशुराम जी हैं वो बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन। लेकिन श्री रामचंद्र जी जब परशुराम जी के क्रोध को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें जल रूपी शांत वचनों का प्रयोग करके बोले ऋगुकुल भान। श्री रामचंद्र जी उनके भड़कते हुए क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं ना, तो आप देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। जनु कौन सा शब्द आया है? जनु। तो जनु जानो मनु मानो, जनहु जानो मनहु मानो, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। दूसरा आप लोग देखिए कि हाय हाय, यानी कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थों में समानता रहती है तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और बाकी बच्चों ये देखिए, भृगुबर कोप कृशान ना, इसमें कौन सा अलंकार है? कि इसमें रूपक अलंकार है ना। तो रूपक अलंकार को जब एक वस्तु को दूसरी का रूप, यहाँ आप देख रहे हो कि रूप दिया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रघुकुल भान मतलब सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी। यहाँ भी आपने देखा कि एक को दूसरे का रूप दिया गया, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार ना। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि अलंकारों का कौन कौन से अलंकार, सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया, कौन कौन से इसमें अलंकार हैं। क्योंकि आप जितनी भी व्याख्या लिखेंगे, जब क्वेश्चन आता है बच्चों, तो अगर आएगा कि दिए गए पद्यांश की व्याख्या लिखिए तो केवल आप व्याख्या लिखेंगे। अगर आता है कि दिए गए पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए, तब आप व्याख्या न लिख के आप भाव सौंदर्य लिखेंगे, उसके बाद शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। भाव सौंदर्य में जो भाव है, मतलब जिस उस पद में क्या बताना चाहे है कवि ने, वो आप दर्शाएंगे। और शिल्प सौंदर्य में कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, कौन सा रस है ना। तो आपने देखा बच्चों कि ये दूसरा लेसन, आज इसका 6वां भाग था, ये लास्ट था। आज आपका ये लेसन समाप्त होता है। और फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगी बच्चों कि ये लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 से 7 नंबर इससे मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन में जो आपको पढ़ाया गया उसका नोट्स आप लोग तैयार करिएगा। धन्यवाद बच्चों।